हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में रेलवे अप्रेंटिसशिप के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। बेसिकली अगर बात करें तो अभी आप सभी को पता है कि यहाँ पे बड़े बड़े यूट्यूबर के द्वारा सभी यहाँ पे एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि आप सभी को पता है कि आपका SCR साउथ सेंट्रल रेलवे का जो आपका 4103 पोस्ट आया था और इस साल 2023 का जब इसका भर्ती आया था तो इस साल यहाँ पे आपको रेलवे की तरफ से भेदभाव का जो भावना है वो अप्रेंटिसशिप में भी देखने को आया। ये बात जो है भली भांति आपको पता है। और इसमें सबसे पहले प्रॉफिट स्टडी जो है ट्विटर कैंपेन स्टार्ट किया, तब जाके यहाँ पे धीरे धीरे वो भी पूरा यूट्यूबर के जितने भी आप चैनल को देखते हैं, जितने भी ITI का या अप्रेंटिसशिप का इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं, 100% जितने भी यूट्यूबर है कोई सामने नहीं आया था। सबसे पहले हमारे द्वारा मुहिम चलाया गया था। सफल हो या ना हो वो अलग बात है, पर एक कदम हम आगे तो बढ़े। उसके बाद हमारे मुहिम चलाए जाने के बाद उसके बाद एक दो बड़े यूट्यूबर की तरफ से उनका भी फीडबैक यहाँ पे देखने को मिला, पर यहाँ पे जो रिजल्ट है वो आपका 0 देखने को मिला। रिजल्ट इसलिए नेगेटिव आया हमारे फेवर में क्योंकि हमने एक साथ किसी का साथ नहीं दिया। ठीक है, सबसे पहले तो हमारी गलती वहां हुई कि हम लोगों ने जो ट्विटर कैंपेन चलाया वो एक साथ ना चलाकर सभी लोगों ने अलग अलग चलाया। ठीक है, और दूसरी सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे जो अप्रेंटिसशिप या CCA वाले कैंडिडेट हैं वही सोचते हैं कि हम ऐसा क्यों करें। देखिए, आपका यहाँ पे एक ट्वीट या फिर आपका एक रीट्वीट आपको अपनी मंजिल की 1% आगे आपको लेके जाता है। ठीक है, मान लीजिए अगर 100% यहाँ पे है, अगर आप एक ट्वीट भी कर देते हो तो आप 1% पे हो, तो 1 से 2% पे आप बढ़ जाते हो और एक एक परसेंट बढ़ते बढ़ते आप हम सभी 100% पे जाएंगे। देखिए, हम सिंपल सा आपको एक सरल बात समझाते हैं कि जब आपका रेलवे अप्रेंटिसशिप ग्रुप डी का रिजल्ट नहीं आ रहा था तो ऑल ओवर इंडिया से जितने भी करोड़ों अभ्यर्थी ने फॉर्म भरा था, करोड़ों स्टूडेंट ने फॉर्म भरा था, आप भी भरे होंगे, आप सभी को पता है। उसमें जब रिजल्ट नहीं आ रहा था तो यहाँ पे बड़े बड़े यूट्यूब क्रिएटर ने, बड़े बड़े यहाँ पे जो आपका रेलवे का जो न्यूज़ प्रोवाइड करते हैं, अप्रेंटिसशिप का न्यूज़ प्रोवाइड करते हैं, उन सभी ने मिलकर यहाँ पे ट्विटर कैंपेन चलाया। और रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट हमारे फेवर में आया कि रेलवे को मजबूर होकर अब जो आपका रिजल्ट है लेवल 1 पोस्ट का ग्रुप डी का रिजल्ट में तेजी देखने को मिला और यहाँ पे फटाफट करके आपका सारे डिवीजन, सारे जोन का रिजल्ट जारी किया गया। इसके साथ साथ पीटी भी हो रहा, आप सभी को पता है। उसी तरह सेम आपका करस्पॉन्डिंग बात करें तो आपका NTPC में भी देखने को मिला, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी में, कि इसमें भी आपका जो रिजल्ट है वो बहुत महीने से डिले करके रखा गया था और इसके बाद आपका एग्जाम में भी हुआ। क्योंकि देखिए, बिना प्रोटेस्ट का रेलवे यहाँ पे जागता नहीं, वो सोया हुआ है। उसको जगाने के लिए आपका और हमारा सबका साथ यहाँ पे बहुत जरूरी है। तो आपको करना क्या है, ये तो आपका लेवल 1 पोस्ट ग्रुप डी का और यहाँ पे NTPC का बात हो गया। अब आने वाले टाइम में आपको क्या करना है, क्योंकि आप सभी को पता है कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि टोटल अगर बात करें कि 2022 के सेशन में जनवरी से लेकर आपका नवंबर तक का जो डेटा दिया गया उसमें आपका 1,83,000 से ज्यादा कैंडिडेट ने रेलवे से ट्रेनिंग, मतलब रेलवे से अप्रेंटिसशिप का कोर्स कंप्लीट किया है। तो आप सभी अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जब 1,83,000 कैंडिडेट रेलवे से अप्रेंटिसशिप एक साल में कंप्लीट कर रहे हैं, अगर विकट और आपको क्या बोला जाता है कि आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप करो, आपको यहाँ पे 20% का आपको लेवल 1 पोस्ट पे छूट देखने को मिलेगा और किसी में नहीं, ना LP टेक्नीशियन में देखने को मिलेगा, ना NTPC में वगैरह में, कोई किसी में आपको यहाँ पे छूट देखने में नहीं मिलेगा। सिर्फ आपका लेवल 1 पोस्ट पे 20% का कोटा आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ इस साल ने रेलवे अनाउंस किया है कि आपको फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट और 1/3 मार्क्स का भी आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। आप एक बात बताओ, जो अगर 2019 का वैकेंसी का बात करें तो इसमें कितना पोस्ट आया था? 1,03,000 के आसपास पोस्ट आया था। 1,03,000 में 20% निकालेंगे तो राउंड ऑफ करके आपका 20,000 वैकेंसी आएगा। 20,000 वैकेंसी आया और सिर्फ अगर 2022 में बात करें तो 1,83,000 कैंडिडेट ने रेलवे से अप्रेंटिसशिप का कोर्स पूरा किया, उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर आने वाले टाइम में किया जाएगा। ठीक है, और अगर बात करें तो क्या रेलवे यहाँ पे अगर मान के चलते कि प्रत्येक साल आपको रेलवे की तरफ से लेवल 1 पोस्ट पे वैकेंसी देखने को मिलता, तो चलो कुछ हद तक 20% ही कोटा के तहत आपको यहाँ पे रेलवे
में नौकरी करने का जो अवसर है वो प्रदान होता, पर यहाँ पे वो भी आपको देखने को नहीं मिल रहा। सबसे पहला अपॉर्चुनिटी आया आपके पास 18 में, 18 का जो कंप्लीट हुआ, उसके बाद आपका देखिए 19 में जो वैकेंसी आया, सोचिए उसका अभी तक प्रोसेस चल रहा, अभी तक उसका सारा फाइनल प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, और 19 से आपका हो गया 23। ठीक है, 19 से 23 मतलब एक वैकेंसी को पूरा आपका फॉर्म फिल से लेके ज्वाइनिंग तक का प्रोसेस होने में मैक्सिमम आपका 5 साल का समय देखने को मिल रहा। अब आप ये अंदाजा लगाओ कि जब एक वैकेंसी को, मानते हैं लेवल 1 पोस्ट में आपका 1 लाख वैकेंसी आया, 1 लाख वैकेंसी को पूरा होने में आपका 5 साल का समय लग रहा है, तो उसी के अनुसार आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि 5 साल में रेलवे से कितने अप्रेंटिसशिप बच्चों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है और कितने बच्चे वहां से ट्रेंड स्किल्ड होकर निकल रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा लो, यहाँ पे 1 साल का डेटा 1,83,000 है, हम यहाँ पे 1,83,000 को हम 1.5 लाख मान के चलते हैं, तो अगर 1.5 लाख भी आप मान लोगे, ठीक है, तो अगर इसे मल्टीप्लाई कर दोगे 5 से, तो आप यहाँ पे अंदाजा लगा लो कि कितने के यहाँ पे जो कैंडिडेट है, अप्रॉक्स 7 लाख के आसपास जो कैंडिडेट है वो आपको 5 साल में ट्रेंड होंगे रेलवे से। ठीक है, वो भी हम 1.5 लाख एवरेज मान के चल रहे हैं। तो आप पता नहीं रेलवे 1,83,000 बच्चे को जो यहाँ पे अप्रेंटिसशिप का कोर्स कैसे कंप्लीट करा दिया, ये तो अभी तक खुलासा नहीं हो पाया, पर रेलवे का कहना है कि हमने 1 साल 2022 के अंतर्गत टोटल 1,83,000 बच्चे को यहाँ पे ट्रेनिंग दी है और उनका जो कोर्स है वो कंप्लीट कराया है। तो इतना सारा है इसमें आपको देखने को मिल रहा है। मतलब जैसे जैसे यहाँ पे दिन आपको बीत रहा है, वैकेंसी देखने को नहीं मिला, पर अप्रेंटिसशिप का यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिल रहा है। हर महीने, हर आपके 2 महीने पे एक वैकेंसी, ऐसा होता है कि किसी किसी महीने में आपको 2 से 3 डिवीजन का भी वैकेंसी निकाल दिया जाता है, जैसा भी प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। बात करेंगे तो टोटल 4 आपका डिवीजन से चल रहा है। अप्रॉक्स आपका बात करेंगे 10,300 से भी ज्यादा सीट पे आपका अभी फॉर्म भराया जा रहा है। तो सोचिए 10,300 बच्चे तो अभी अप्रेंटिसशिप में ज्वाइन करेंगे। जब इनका ज्वाइनिंग कंप्लीट होगा तब तक कितने और बच्चे यहाँ पे ट्रेनिंग करके निकलेंगे, क्योंकि ये 10,300 वैकेंसी आया है, तो इससे पहले 10,300 बच्चे जो है वो पहले निकलेंगे ट्रेनिंग करके, उनके बाद ये 10,300 बच्चे का फिर से ज्वाइनिंग हो अप्रेंटिसशिप के तौर पे। ठीक है, और जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे 10th पास है उन लोग भी सुन लीजिए, क्योंकि देखिए अगर आप ITI पास हैं या फिर रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए हैं, तो आपके लिए एक यहाँ पे प्रेफरेंस और देखने को मिल रहा, क्योंकि आप सभी को पता है कि जब पहला बार 2018 में वैकेंसी आया था लेवल 1 पोस्ट का, तो उसमें बोला गया है कि 10th प्लस ITI वाले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो 10th प्लस NSC नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट जिसके पास है वही लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पर यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया में बहुत प्रोटेस्ट हुआ, बहुत हंगामा हुआ, उसके बाद ये नियम को बदल दिया गया और उसके बाद यहाँ पे लिखा दिया कि अगर आप 10th पास हैं तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सेम यहाँ पे रूल दोहराया गया 2019 में। 2019 में भी आपको यही बताया गया कि जो भी यहाँ पे 10th प्लस ITI के हैं या फिर 10th प्लस NSC के कैंडिडेट हैं वही सिर्फ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपका सेम वही हंगामा हुआ, मतलब इधर आपका पूरा आगजनी हो गया, तो जाके फिर रेलवे ने डिसीजन बदल दिया। पर इस बार जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल के बोल दिया गया है कि आने वाले भविष्य में जितना भी आपका अपकमिंग लेवल 1 पोस्ट का वैकेंसी होगा उसमें आपको 10th वाले जो सिंपल हैं वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। नॉन टेक्निकल वाले फॉर्म कैंडिडेट हैं वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। कौन कौन से लोग भरेंगे ध्यान से सुन लीजिए, जो आपका 10th प्लस ITI किए हैं या फिर 10th प्लस NSC किए हैं। NSC का मतलब होता है नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट जिसके पास है, वैसे कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक देखने को मिलेगा कि जो फॉर्म है वो कम से कम जाएगा, क्योंकि ज्यादातर बच्चे यहाँ पे ITI नहीं किए होते। ज़्यादातर बच्चे आप 10th पास होते हैं, 10th के बाद आपका 12th होता है, ग्रेजुएशन होता है, देन आपका जो प्रोसेस है वो चलते रहता है। पर आपके ITI के बच्चे उतने नहीं मिलेंगे और आपका 10th प्लस NSC के बच्चे तो और नहीं मिलेंगे जल्दी। इसलिए नहीं मिलेंगे क्योंकि 10th प्लस NSC वही कर सकते हैं जिसका 10th में अप्रॉक्स मान के चलो कि 85% से एबव है, उन्हीं को यहाँ पे 10th के बाद फ्रेशर के तौर पर रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने का मौका मिलता है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका जो कट ऑफ है वो कम जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 10th प्लस NSC के बच्चे होंगे और नहीं तो 10th प्लस ITI के बच्चे आपको देखने को मिलेंगे। तो फॉर्म तो कम फिलअप होगा ही होगा। अप्रॉक्स आप मान के चलो यहाँ पे जो 100% फॉर्म फिल होता था वहाँ पे आपका डेटा घट के
50% या फिर 40% पे आ जाएगा। अगर मान लीजिए 100 फॉर्म भराया जाता था तो उसके जगह पे 50 या 40 फॉर्म भराया जाएगा ऑल ओवर वैकेंसी में, क्योंकि वहां पे 10th का जो एलिजिबिलिटी है, 10th को जो वरीयता दिया जाता था वो वरीयता इस बार से खत्म कर दिया गया। तो एक प्रेफरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा। फिर भी यहाँ पे रेलवे से अप्रेंटिसशिप का जो ट्रेनिंग वाले कैंडिडेट का जो संख्या है इतना ज्यादा हो गया है कि इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। इसीलिए हमें रेलवे से ही मांग करना है कि जिस तरह आप रेलवे स्पोर्ट्स में जो अलग वैकेंसी निकलता है आप सभी को पता है, और हम आपको इन्फॉर्म भी करते हैं कि स्पोर्ट्स कोटा का वैकेंसी आया है, कल्चरल कोटा का वैकेंसी आया है। तो जैसे रेलवे स्पोर्ट्स कोटा का अलग वैकेंसी देता है, कल्चरल कोटा का अलग वैकेंसी देता है, ठीक उसी प्रकार रेलवे से जो अप्रेंटिसशिप किए हैं, जो रेलवे से ट्रेनिंग कंप्लीट किए हैं, कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिसशिप किए हैं, उनका भी यहाँ पे अलग वैकेंसी आना चाहिए। जैसे आपका नेवी में हो गया, एयरफोर्स में हो गया, ये सभी में क्या होता है कि अगर आप यहाँ से अप्रेंटिसशिप करते हैं तो आप जो पार्टिकुलर डिवीजन से, पार्टिकुलर डिपार्टमेंट से अप्रेंटिसशिप किए होते हैं, तो रेलवे को भी ऐसा करना चाहिए। इसके लिए अकेला देखिए कोई कुछ नहीं कर सकता, जब तक आपका साथ नहीं होगा तब तक, क्योंकि सबका साथ और सबका विकास वाला यहाँ पे नारा जो है आजमाया जाएगा। इसीलिए यहाँ पे आप 20% कोटा से कुछ नहीं होने वाला है। नौकरी चाहिए तो सभी छात्र को यहाँ पे एकजुट होकर, और यहाँ पे देखिए कोई आपको रोड पे उतरना नहीं है, कोई हल्ला हंगामा नहीं करना, बस आपके अपने फोन से ट्वीट और रीट्वीट करना है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करना है, ताकि भले वो आपका जो फ्रेंड है वो इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड हो, डिप्लोमा से रिलेटेड हो, कोई बात नहीं, फिर भी उनके फोन से कोशिश करिए, शेयर करिए, रिक्वेस्ट करिए कि एक ट्वीट कर देने, एक ट्वीट करने से हम जो है अपनी मंजिल की ओर कम से कम एक कदम तो आगे बढ़ेंगे, और एक एक कदम अगर आगे बढ़ेंगे तो सोच लीजिए हम कहां तक पहुंच सकते हैं। तो इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना है। और जो ट्विटर का जो लिंक है ट्वीट का, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मैं सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट करता हूं कि भले वीडियो को आप शेयर करिए या फिर मत करिए, पर ट्वीट का जो है उसे जरूर से जरूर शेयर करिए। सभी अपने कैंडिडेट जितने भी आपके रिलेटिव होंगे, जितने भी आपके फ्रेंड होंगे, ठीक है, सभी के फोन से कोशिश करिए। अगर आपको ट्वीट नहीं करने आता तो कोई बात नहीं, कम से कम ट्वीट जो किया हुआ है उसको रीट्वीट कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाने की कोशिश करिए। चलिए एक बार हम आपको लेके चलते हैं सीधे ट्विटर वाले अकाउंट पे, और वहां पे बता देते कि क्या क्या आपको, अगर आप अपने से आपको मन कर रहा है कि हमें खुद से ट्वीट करना है, तो क्या क्या आपको हैशटैग लगाना है, कैसे यहाँ पे किसको किसको टैग करना है, वो सारा इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो देखिए हम फाइनली आ गए हैं ट्विटर वाले पोर्शन पे, और यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है कि देखिए हैशटैग रेल अंडर स्पेस अप्रेंटिसशिप अंडर स्पेस सेपरेट अंडर स्पेस वैकेंसी अंडर स्पेस 2। कहने का मतलब है कि रेल अप्रेंटिस सेपरेट वैकेंसी 2, जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिसशिप किया है उनको सेपरेट कर दो, जैसे आप स्पोर्ट्स को सेपरेट करके रखे हो, कल्चरल कोटा को सेपरेट करके रखे हो। हमें लाखों की संख्या में नहीं चाहिए वैकेंसी, हमें हजारों की संख्या में चाहिए, 10,000 15,000 20,000, अगर इतना भी वैकेंसी आप दे देते हो हर साल, ऐसा नहीं कि 5 साल में एक बार निकाल दिए 10,000 का तो हो गया, जी नहीं, हर साल अगर आप हमें 10-15 हजार भी वैकेंसी प्रोवाइड कर देते हो तो उससे कम से कम 50 से 60% जो कैंडिडेट हैं उनका तो यहां पे जो उम्मीद है वो पूरा 100% हो जाएगा। इसमें आपको देखिए किसको किसको टैग करना है, रेलवे मिनिस्टर इंडिया को, अश्विनी वैष्णव जी को, पीएमओ इंडिया और नरेंद्र मोदी। टोटल यहाँ पे 4, क्योंकि आप सभी को पता है कि जब आप ट्वीट करते हो तो कुछ क्राइटेरिया आपको यहाँ पे दिया जाता है, उसके अंडर ही आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है, आप जो भी लिखना चाहते हैं, जिसे भी टैग करना चाहते हैं और जो भी ट्वीट करना चाहते हैं। तो आई होप, और आप ये बताइए, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि देखिए रेलवे का अप्रेंटिसशिप का जो बात है वो तो ठीक है, वो तो आपका जो अपडेट है वो कंटिन्यू आपको मिलते रहेगा। इसके साथ साथ कौन सी आप सरकारी भर्ती का रेलवे का छोड़कर और कौन कौन सी सरकारी भर्ती का अपडेट आप चाहते हैं अप्रेंटिसशिप के माध्यम से, जिसको कंप्लीट करने के बाद आपको उसमें अस्थाई नौकरी के तौर पे आपको वहां पे प्रेफरेंस वरीयता दिया जाता है। जैसे रेलवे में जो अभी प्रेजेंट टाइम में चल रहा 20% कोटा, उसी तरह का डीआरडीओ में बात करेंगे, आपका इसरो में बात करेंगे, नेवी में बात करेंगे, तो इस तरह करके किसमें आप चाहते हैं कि उसका भी वीडियो हम आपको प्रोवाइड करें, क्योंकि आप सभी को पता है कि जिस डिपार्टमेंट को हम पकड़ते हैं उसका पूरा A to Z नॉलेज आपको प्रोवाइड करते हैं। रेलवे का हो, ऐसा कोई भी फॉर्म नहीं होगा जिसका हमने आपका नोटिफिकेशन सबसे पहले ना दिया हो, ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है वो उसका वीडियो ना दिया हो, कट ऑफ का वीडियो ना दिया हो, सारा कुछ प्रोवाइड करते हैं। और कोशिश करते हैं कि एक एक कैंडिडेट के ऊपर, अगर एक कैंडिडेट का छोटा सा भी कोई डाउट आता है तो हम कोशिश करते हैं कि उसके ऊपर आपको सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करें। तो ऐसा जरूर बताइएगा, और हमें सबके कमेंट का इंतजार रहेगा। कुछ दिन से मैं थोड़ा बिजी था, जिसके कारण आप सभी के कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाता, पर आपसे आपका जो रिप्लाई है, चाहे आपका व्हाट्सएप पे हो या फिर आपका कमेंट बॉक्स में, रेगुलर
रेगुलर और कंटिन्यू जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी कैंडिडेट तक ये वीडियो पहुंच जाए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा ताकि इसी तरह भर्ती का इंफॉर्मेशन आपको मिलते रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।